महाभारत के युद्ध का सूत्रधार शकुनी, जो हस्तिनापुर के विनाश का प्रतीक बना, उसकी कहानी एक रहस्यमयी अतीत से शुरू होती है। गांधार का राजकुमार शकुनी अपने भाई भतीजों से भरी सभा में अक्सर हंसता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरे प्रतिशोध की चिंगारी थी। आखिर क्या था ऐसा जिसने शकुनी को महाभारत के सबसे चालाक खिलाड़ी में तब्दील कर दिया? कहानी शुरू होती है गांधार के राजमहल में, जहां राजा सुबल अपने पुत्र शकुनी को एक गुप्त कमरा दिखाते हैं। वह कमरा जो केवल राज परिवार के कुछ चुनिंदा लोग ही देख सकते थे। अंदर कई यंत्र, हथियार और तांत्रिक मणियां थीं। शकुनी को कुछ अनहोनी का आभास होता है, लेकिन उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। शकुनी को हस्तिनापुर बुलाया जाता है, जहां वह दुर्योधन और उसके भाइयों से मिलता है। उसकी नजरें दुर्योधन पर टिक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यही वह हथियार है जिसे वह अपने प्रतिशोध की अग्नि में प्रयोग करेगा। शकुनी को पांडवों के प्रति जन्मजात बैर था, लेकिन इसका कारण सिर्फ सत्ता की लालसा नहीं था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जिसने गांधार राजवंश को राजनीतिक दांव पेंच में कर दिया। शकुनी इस अपमान का बदला लेना चाहता था। सबसे बड़े षड्यंत्र के रूप में शकुनी ने जुए का खेल खेला। उसने पांडवों को सभा में लाने का इंतजाम किया और धीरे धीरे युधिष्ठिर को उसकी संपत्ति, राज्य और अंत में द्रौपदी तक हारने पर मजबूर किया। जुए की अंतिम बाजी, द्रौपदी का चीरहरण, शकुनी की चालों का परिणाम था। उसने दुर्योधन को इसके लिए भड़काया। जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया तो शकुनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अधिकार और अपमान की आग में जलते हुए शकुनी ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। उसकी चालें हर मोड़ पर कौरवों को आगे बढ़ाने में सफल रही, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अज्ञात भय था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की पराजय होने लगी, शकुनी की चालों की असलियत सामने आने लगी। उसके दिल में अब भी अपने परिवार की मौत का दर्द था, जो उसे जलाता रहा। अंत में भीम ने शकुनी को युद्ध में मार गिराया। वह क्षण जब भीम ने उसे अपने गदा से मारा, शकुनी को अपने सभी कर्मों का एहसास हो गया था, लेकिन वह हंसता हुआ मरा, क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया था। शकुनी की मृत्यु के बाद गांधार के गुप्त कक्ष का रहस्य खुलता है। उसमें एक शिला पर उकेरे गए शब्दों में लिखा था, विनाश का बीज वही बोता है जो अपने ही लोगों का साथ छोड़ता है। यह बात शकुनी के जीवन का सार थी। शकुनी केवल एक धोखेबाज नहीं था, बल्कि वह गहरे दर्शन और राजनीति का जाता भी था। उसने दुर्योधन को समझाया कि सत्ता केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि मस्तिष्क की चालाकी से हासिल की जाती है। उसकी यह सीख दुर्योधन को अधर्मी रास्ते पर ले गई। शकुनी का विशैला मनोविज्ञान, शकुनी की रणनीतियों के पीछे उसका मानसिक द्वंद्व भी था। वह अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह अपने अंदर की पीड़ा को छिपाए हुए था। उसकी हर चाल एक नफरत से प्रेरित मानसिक क्रीड़ा थी। कहानी में एक और मोड़ आता है जब शकुनी के पुराने प्रेम की बात सामने आती है। शकुनी ने अपनी जवानी में एक स्त्री से प्रेम किया था, लेकिन उसकी राजनीति और प्रतिशोध ने उसे उस प्रेम से दूर कर दिया। यह प्रेम उसकी अंतर्मन की सबसे गहरी दुखती रग थी। शकुनी के मरने के बाद उसकी आत्मा को नर्क में जाना पड़ा, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। किंवदंती है कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, अपने किए गए पापों के लिए पश्चाताप करती हुई।